टाइम एंड डिस्टेंस के 14 टाइप के सवाल का हल करेंगे जो नाव और धारा संबंधित क्वेश्चन होगा। इसका थ्योरी पहले वाले वीडियो में करा दिए हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन का हल बारी बारी से कराएंगे। तो सीधे हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती हुई धारा में प्रवाह के साथ एक नौका की गति 18.4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के विपरीत उसकी गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यानी धारा के दिशा में गति दिया है 18.4 किलोमीटर प्रति घंटा और कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में कितना गति होगा यह मालूम करना है। और धारा की गति कितना दिया है 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विपरीत दिशा में धारा के दिशा में दिया गया है। तो वेलोसिटी ऑफ डाउनवर्ड हमें मालूम है। तो वेलोसिटी ऑफ डाउनवर्ड बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। तो वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम होता है। तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम दिया है और यह हमें मालूम दिया है यानी 18.4 हमें मालूम है डाउनवर्ड। तो वेलोसिटी ऑफ हमें बोट निकालना है, स्ट्रीम कितना है 1.6, यह इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 14 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 8 और यह 17 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16। इतना 16.8 वेलोसिटी ऑफ बोट मिल गया। तो वेलोसिटी ऑफ हमें क्या निकालना है डाउनवर्ड अपवर्ड निकालना है। वेलोसिटी अपवर्ड निकालने का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ बोट में से वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम को हम माइनस कर देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बोट कितना है 16.8 आ गया। वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम दिया है 1.6, इसको करेंगे 8 में से 6 गया 2 और 16 में से 1 गया तो 15 यानी 15.2 किलोमीटर पर घंटा धारा के विपरीत दिशा में चाल निकल गई। नाव और धारा संबंधित क्वेश्चन का हल करेंगे। तो सीधे हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है ठहरे हुए पानी में किसी नौका की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के विपरीत उसकी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की गति कितनी है। यानी धारा के विपरीत दिशा में गति हमें मालूम है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के नाव की गति हमें मालूम है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि धारा की गति कितना है यह मालूम करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि धारा के विपरीत दिशा में गति वेलोसिटी ऑफ अपवर्ड बराबर वेलोसिटी ऑफ बोट में से वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम को माइनस कर लेते हैं। यानी नाव की चाल में से धारा की चाल को माइनस करेंगे तो धारा के विपरीत दिशा में चाल निकलेगा। तो यहाँ पे दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो दिया है वह धारा के विपरीत दिशा की चाल दिया है। यह वेलोसिटी ऑफ बोट हमें कितना दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है चाल। और ये वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम हमें स्ट्रीम निकालना है। तो यह इधर आ जाएगा धारा का चाल निकल गया। ये 4 में से यह 2 उधर जाएगा तो 2 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा यह धारा की गति निकल गया जो ऑप्शन ए में दिया गया है। टाइम एंड डिस्टेंस के 14 टाइप के सवाल की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसे किसी निश्चित दूरी तक जाने और आने में 1.1/2 घंटा लगता है। तो बताए कि उस स्थान की दूरी कितना है। यानी व्यक्ति का शांत जल में चाल दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और वह धारा की दिशा में गया और फिर धारा के विरुद्ध आया तो जाने और आने में 1.5 घंटा का समय लगता है। तो उनके बीच की दूरी कितना है यह हमें मालूम करना है। तो यह मान लीजिए कि दूरी को हम d मान लिए। यही दूरी को जाने में तो जाने का चाल निकालेंगे तो व्यक्ति का चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब धारा के दिशा का निकालेंगे तो व्यक्ति का चाल प्लस धारा का चाल दोनों प्लस कर जाएगा। तो 4 1 5 कितना हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का चाल निकल गया। फिर यही दूरी फिर उधर से वापस आता है तो व्यक्ति के चाल में से धारा के चाल को माइनस कर लेंगे तो धारा के विरुद्ध चाल निकल जाएगा। तो कितना 4 में से 1 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा धारा के विरुद्ध चाल निकल गया। तो यह जाने का समय और फिर यह आने का समय दोनों समय कितना लगा है 3/2 यानी इसको तोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 घंटा है। इसे 3/2 लिख दिए। यहाँ से d कॉमन
तो 1/5 प्लस 1/3, यह हो गया 3/2। यहाँ से डी ये करेंगे तो 3 इधर 5 इधर, तो कितना 3 + 5, यह हो जाएगा 5 यानी 15, यह कितना 3/2। डी डी बराबर यह उधर जाएगा तो 3/2 गुने 15, यह नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, यह कितना हो जाएगा 15 तिया 45, यह कितना हो जाएगा 8 दूना के 16, यानी इतना किलोमीटर उसके बीच की दूरी निकल